सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा जियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, निंदिया न आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना नमस्कार। राग एक भाव अनेक इस श्रृंखला की और एक कड़ी में आप सबका मनःपूर्वक स्वागत। राग है खमाज, और अभी जो आपने पहला गीत सुना ये फिल्म परख से लिया हुआ सलील चौधरी साहब ने संगीतबद्ध किया हुआ और लता मंगेशकर ने गाया हुआ गीत था। ये इस राग पर आधारित था। हालांकि इसके दूसरे अंतरे में कुछ और रंग इसमें नज़र आए होंगे आपको, लेकिन जो इसका बेस है, इसका जो आधार था वो पूरा खमाज ही था। इसमें आपने देखा होगा कि खमाज राग की जो व्याप्ति है, उसकी जो रेंज है, उसमें से भाव जितने उभर सकते हैं उनमें से एक भाव अभी आपने देखा। इसमें आपने ये देखा होगा कि ओ सजना की जो मींड है, उस मींड में जो आवाहन है, जो अपील है, जो आमंत्रण है और जो एक कशिश है कि आ जाओ आ जाओ, तुम नहीं हो साथ में। और ये जो बरखा और ये जो सारी रुत इतनी जीवित हो उठी है, इस वजह से मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसमें बिरहा का कोई संबंध नहीं है इस भाव में। ये सिर्फ श्रृंगार का एक अलग रूप है, श्रृंगार का एक अलग आविष्कार है। और फिर दूसरे अंतरे में जहाँ पे थोड़ा सा एक तीव्र मध्यम आ गया और कॉर्ड के हिसाब से, अंग्रेजी कॉर्ड्स, पाश्चात्य संगीत के हिसाब से एक जहाँ पे पहली लाइन आ गई, उसमें एक थोड़ा सा और रंग उसमें आ गया कि ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। इस पंक्ति को, इस आशय को कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे परिणाम के साथ सलील चौधरी साहब ने स्वरबद्ध किया था। ये गुंजाइश जैसे ये एक प्रतिभा संगीतकार की होती है, उसी तरह से वो गुंजाइश संगीत में भी
मौजूद होना ज़रूरी है। ये भारतीय संगीत की खासियत, विशेषता है। इसीलिए भारतीय संगीत विश्व भर में इतना छाया हुआ है सभी संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर, क्योंकि इसमें ये गुंजाइश है, इसमें ये स्कोप है कि जो देखने वाला अपनी नज़र से देखे, उस नज़र से हर देखने वाले को उसमें, हर राग में, हर स्वर में कुछ अलग भाव दिखाई देते हैं, कुछ अलग उसमें से आशय सामने आ सकता है। और जिसमें ये एक प्रतिभा है, ये एक काबिलियत है कि वो कुछ सुरों के समुच्चय को, कुछ सुरों के संचय को, कुछ सुरों के पंक्तियों को वो अपने हिसाब से ढाले, अपने हिसाब से उनको आशय में बदले, तो वो खुद ब खुद वो लाइंस जो हैं, वो जो पंक्तियां हैं, वो स्वर के विधान बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं, स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, भावाविष्कार बन जाते हैं। इसका एक प्रत्यंतर अभी आपने इस गीत में लिया। तो राग है खमाज, और इसके और आविष्कारों के बारे में और गुंजाइशों के बारे में हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज फिर एक बार मौजूद हैं श्री विजय कोपरकर साहब। नमस्ते। तो खमाज के बारे में थोड़ा सा और आप ज़रा हमारे श्रोताओं के लिए विस्तीर्ण रूप से बताएं। खमाज ये बहुत छोटा राग है, हम इसको रागिनी बोलते हैं, और उसमें ज़्यादातर ठुमरी, दादरा, इसमें ही ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया है। यानी ख्याल ज़्यादा नहीं गाया, ख्याल ज़्यादा नहीं है। और वैसे बोले तो वो वैसे बड़ा राग है, लेकिन ठुमरी में ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया है। और फिर इसका गान का समय कौन सा है और किसी रुत से ये? शाम को या रात के पहले प्रहर में ये गाया जाता है। किसी रुत से संबंधित है, ऋतु से? नहीं, किसी भी रुत में गाया। नहीं। अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया। हाँ। तो ठुमरी हम सुनते हैं कि कुछ खास तालों में ही अक्सर गाई जाती है। जी हाँ। तो आप कौन सी ठुमरी? ज़्यादातर ठुमरी दीपचंदी में होती है, और उसमें ठाय ठुमरी भी होती है। ये मैं अभी जो गा रहा हूँ वह वैसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली ठाय दीपचंदी में है, और ऐसी ही ठुमरी है कि उसको ज़्यादा हम उसको गा सकते हैं। ठाय मतलब कम लय में, विलंबित लय में। तो छब दिखला छब दिखला बाक सावरिया जब दिखला जब दिखला बाक सावरिया
छब दिखला छब दिखला छब दिखला छब दिखला छब दिखला बाकी चितवन नैना रसीले बाकी चितवन बाकी चितवन नैना रसीले चालत चलत अलबेरी मतवारी रे अरे का करू कित जाऊ सकी का करू कित जाऊ सकी ना माने जिया मोरा 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 छब दिखला ये सुन के एक तो महसूस हो रहा है कि अपनी जगह रागिणी है और ये थोड़ा सा उपशास्त्रीय ही इसका अंग थोड़ा सा नज़र आता है, इसलिए शायद इसमें श्रृंगार रस की निष्पत्ति ज़्यादा मात्रा में होती है। अभी एक दो गीत इसी रस के याद आ रहे हैं। ये जो पहला गीत है ये नौशाद साहब ने बनाया हुआ गीत है। इसमें आप देखें गीत के बोल हैं, हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। हाँ, है तो प्यार का ही एक आविष्कार, लेकिन इसका चलन ज़्यादातर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और इसमें भी तीव्र मध्यम का प्रयोग आता है, तीव्र मध्यम। और मुझे याद है एक दफ़ा आपने कहा था कि तीव्र मध्यम इसमें कुछ बंदिशों में कुछ ठुमरियों में आ जाता है और मतलब ख़ास तौर पे लगाया गया है, जिन्होंने रचना बनाई उन्होंने लगाया है। और इसकी वजह यह है कि उससे कुछ और थोड़ा सा गहरा आशय प्रकट होता है। तो यही इसी उद्देश्य से नौशाद साहब ने इसमें भी तीव्र मध्यम का प्रयोग किया होगा। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान हो पिया, दुनिया बड़ी बेईमान। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान हमारे। इसमें आपने देखा होगा कि ओ पिया दुन, ये जो
बार बार जो अपील का इसमें एक फील आता है ना, अपील, आवाहन, एक विनती है, थोड़ी सी अर्ज, जैसे कि ये गुंजाइश इस राग के मूल रूप में ही शायद मौजूद है। इसीलिए सारे संगीतकारों ने, सारे नायकों ने उसी को अलग अलग रूपों में हम तक पहुंचाया। ये जो अगला गीत है, खैर ये तो थोड़े अलग ढंग का है, इसका आविष्कार थोड़ा अलग है तो श्रृंगार ही, लेकिन वो नायक जो है वो कह रहा है, वो अपनी नायिका की आँखों को याद करके उनका वर्णन कर रहा है। देखिए इसमें भी शब्द है कि ये उठें सुबह चले, ये झुकें शाम ढले, हाँ, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो रखा क्या है, ये जो सवाल है, प्रश्न है, ये सुरों में किस तरह से ढाला है। देखिए मदन मोहन साहब की रचना है ये। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो रखा क्या है, इसमें जो सवाल का प्रकटीकरण होता है, ये सुरों की भाषा है। अगला गीत जो है ये भी फिर मदन मोहन साहब का ही है। खनक गयो हाय बैरी कंगना। इससे पिया को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। वो खनक क्यों गया, तो वो जो अधीरता है उसकी, पिया से मिलने की, उस अधीरता की वजह से खनक गया। तो इसी लाइन तो एक ही है, पंक्ति एक ही है, लेकिन इसको 3 अलग अलग अंदाजों में बांधा गया है और तीनों ही अंदाजों में इसका यही आशय और गहरे रूप में प्रकट होता है। खनक गयो हाय बरी कंगना, 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 खनक गयो। इसमें और एक बात आपने गौर की होगी कि हाय बैरी कंगना, ये जो ना पे जो मुर्की आ गई, इसमें भी एक खनक सी हमें प्रतीत हुई। ये संगीतकारों का भी एक क्या कहें आविष्कार है, उनकी प्रतिभा है। तो विजय जी, अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं अभी एक ठुमरी सुना रहा हूँ, हाँ, और ये ठुमरी जो है वो मध्यम में है, यानी राग खमाजी है, लेकिन मध्यम को षड्ज बना के इसके ऊपर उत्तरांग में वो खमाज है। ये थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और स्पष्ट करें। जी हाँ, जी हाँ। सामा, ये मध्यम को हमने षड्ज बनाया। सा रे सा नि द नि सा, सा ग म ग रे ग म ग रे ग रे नि रे सा, प नि सा ग म ग रे ग प म ग रे म ग रे ग रे नि रे सा, सा नि द प नि सा ग म ग रे सा। थोड़ा सा और एक सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं? षड्ज में जो खमाज हम गाते हैं, इसे थोड़ा अलग आविष्कार इसमें होता है, और ये उत्तरांग प्रधान रहता है, यानी षड्ज के आसपास, ऊपर के षड्ज के आसपास ही उसका सब विस्तार होता है। तो मतलब
अभी ये जो बदला हुआ सप्तक है, हाँ, उसमें पंचम के आसपास होगा। पंचम के आसपास होगा जी। बादरिया रे बादरिया रे बरसो बादरिया रे बरसो बादरिया रे बरसो सवरिया के देश बादरिया रे बरसो सवरिया के देश बादरिया रे बरसो सवरिया के देश बादरिया। जो तू बादरी बरसन जाने, जो तू बादरी बरसन जाने, जो तू बादरी बरसन जाने, बरस पिया जीरते बादरिया रे बरसो सवरिया के देश बादरिया रे बरसो सवरिया के देश बादरिया। राधा जी रे भीजे, राधा जी रे भीजे सुरन चुनरिया, राधा जी रे भीजे सुरन चुनरिया, राधा जी रे भीजे सुरन चुनरिया, राधा जी रे भेजे सुरन चुनरिया, सावरा झीणा झीणा केस, सावरा झीणा झीणा केस बादरिया रे बरसो सावरिया के देश बादरिया। राधा जी रे भीजे रंग महल में, राधा जी रे परे ग मगर गर निर सारे सानी पद, राधा जी रे परे सगर गम ग सगम पमर गम ग मग रे निर पर, राधा जी रे रंग महल में, राधा जी रे सग प सग पम प दा पम प पम रे पम रे मग रे रे निरे सा, राधा जी रे भेजे रंग महल में, राधा जी रे रंग महल में, सावरा भीजे परदेश सावरिया रे बरसो सवरिया के देश बादरिया बरसो सवरिया रे देश बादरिया। मध्यम में से खमाज सुनने के बाद दो गीत याद आ रहे हैं मुझे। एक तो बहुत ही बड़ी हस्ती ने बनाया हुआ गीत है, कंपोज किया था अनुराधा फिल्म के लिए पंडित रविशंकर साहब ने। और देखिए इसको किस तरह से ढाला है, उसका एक्सप्रेशन। ये अब तक हमने जो श्रृंगार रस देखा है इससे थोड़ा हटके है ये। इसमें थोड़ा सा बिरहा का, और बिरहा से भी और थोड़ा हटके एक दर्द है कि मेरा जो पति है या
मेरा जो पिया है वो मेरे जी की बत्तियां समझता ही नहीं है। वो अपनी ही धुन में इतना मगन है और मैं यहाँ सुनी सुनी धीरे धीरे बिखरती जा रही हूँ। जैसे फूल सूख जाते हैं वैसे मैं सूखती जा रही हूँ। मेरी आशाओं की कलियाँ खिलने को तरस रही हैं। तो ये भाव इसमें बड़ी ही सुंदरता के साथ रविशंकर साहब ने ये किया है, ढाला है। सुनते हैं गीत। हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना। हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना। रुत मत वाली आके चली जाए, रुत मत वाली आके चली जाए, मन ही में मेरे मन की रही जाए, खिलने को तरसे नन्ही नन्ही कलियां, पिया जाने ना। हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना। गजरा ना सोहे, गजरा ना सोहे, गजरा ना सोहे, गजरा ना सोहे, बरखा ना भाए, बदरा ना सोहे, बरखा ना भाए, बदरा ना सोहे, जान के देखो मेरे जी की बतिया, पिया जाने ना। हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना। तो ये था एक खमाज में ही दर्द का आविष्करण, प्रकटीकरण। ये भी गुंजाइश इसमें है, ये भी स्कोप इसमें है, यही महानता है हमारे संगीत की। इसके बाद का जो गाना है वो तो खैर फिर से श्रृंगार रस का है, थोड़ा सा नटखट, थोड़ी सी छेड़छाड़ है इसमें। यह है फिल्म काला पानी का गाना, SD बर्मन साहब ने कंपोज किया हुआ, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। नजर लागी राजा तोरे बंगले